मुंबई में हेयर कट करा रहे हैं चिराग पासवान। जीजा ने पटना में किया ऐलान। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पिछले 3-4 दिनों से कहां हैं? उनकी पार्टी के कई नेताओं से हमने ये सवाल पूछा, लेकिन कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाया। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि चिराग पासवान मुंबई में हेयर कट करा रहे हैं, लेकिन पटना में उनके सांसद जीजा अरुण भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव का लड़ सकते हैं। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान ने अपनी राजनीति की धुरी हमेशा बिहार को बनाया है। लालू प्रसाद को अस्पताल से मिली छुट्टी। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। 2 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लालू दिल्ली में अपने बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर चले गए हैं। बिहार में 2 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग। बिहार में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है। बिहार सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का तबादला कर दिया, जबकि पदस्थापना का इंतजार कर रही एक अन्य IAS अधिकारी की पोस्टिंग कर दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बक्सर के जिलाध्यक्ष मनोज पांडे सस्पेंड। खरगे की सभा में कम भीड़ आने पर कार्रवाई। बिहार कांग्रेस ने बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के कार्यालय सचिव उमेश प्रसाद सिंह ने इसे लेकर लेटर जारी किया है। निलंबन का कारणों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीते 20 अप्रैल 2025 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर के दलसागर खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया में जनसराज पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजीव राय ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 6 महीने पहले ही बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसराज की सदस्यता ग्रहण की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि राजीव राय जन स्वराज पार्टी से पूर्णिया सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव से पहले ही उन्होंने पीके का साथ छोड़ दिया। जीतन राम मांझी पाखंडियों के बाप। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बिहार में सियासी उबाल। मोतिहारी में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए चंद्रशेखर ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का फोटो दिखाकर कहा कि ये पाखंडियों के बाप हैं। चंद्रशेखर के इस बयान पर हम की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हम प्रवक्ता श्याम सुंदर ने कहा कि चंद्रशेखर राम चरितमानस का पाठ करते करते तो आउट हो गए। इनकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं। ये लालू यादव का वो राजनीतिक कुनबा है जो किसी भी दलित वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते। इस वर्ग का कोई नेता बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और दलितों के लिए जमीन पर सीएम नीतीश के सवाल। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और महादलितों के लिए भूमि समेत कई अहम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, पीके ने सरकार से यह भी कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रचंड गर्मी से हाहाकार। अप्रैल माह में ही 43 डिग्री पहुंचा तापमान। भवनाथपुर प्रखंड में अप्रैल माह में ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को भवनाथपुर की अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है, जिससे न केवल आम जनता बल्कि स्कूली छात्र छात्राएं, मजदूर, व्यवसायी, छोटे वाहन चालक भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण लोग घर से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। IAS मनीष रंजन ने कार्यकाल में हुई थी 2.71 करोड़ की फर्जी निकासी। ईडी की रिपोर्ट में खुलासा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2.71 करोड़ के फर्जी निकासी मामले की जांच के दौरान ईडी ने अब
तक 22 करोड़ 93,42,947 रुपए की फर्जी निकासी का मामला पकड़ा। ईडी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में विभाग के तत्कालीन कसियर सह अपर डिविजनल क्लर्क संतोष कुमार के बयान पर जिक्र किया है, जिसमें उसने बताया है कि कमीशन की राशि विभाग के तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन सचिव व अभियंताओं में बटी थी। झारखंड में रजरप्पा में बंद पड़ी कोयला खदान में आग का तांडव। झारखंड में रामगढ़ जिले के रजरप्पा में एक बंद कोयले खदान में भीषण आग लगने की खबर है। आग के बाद इलाके में घना काला धुआं छा गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि जहरीली धुएं से इलाके में रहने वाले करीब 10,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.